ठीक। तो दोस्तों फ्रिज रिपेयरिंग के सेकंड पार्ट में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों ने कंप्रेसर को रिमूव करना है। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी कि मैंने किस तरीके से फॉल्ट को ढूंढा है कि क्या इसमें फॉल्ट आया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम लोगों ने फाइंड किया है, तो सबसे पहले मेरी पहली वीडियो देखें, फिर सेकंड वीडियो आप देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों अब मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ। रिमूव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि नए कंप्रेसर में और पुराने कंप्रेसर में क्या फ़र्क है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी किस तरीके से हमने फॉल्ट को क्लियर किया है, तो जाके सबसे पहले मेरी पिछली वीडियो देखें मेरे चैनल पर चल के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो उसके साथ मैं अब इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव करने का भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपने इसको रिमूव करना है। तो मैं अब इसको रिमूव करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं अपने इस कंप्रेसर को रिमूव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने ट्यूब कटर का इस्तेमाल करना है। तो इसको हमने करीब से काटना है। तो ट्यूब कटर का आपने इस्तेमाल करना है। ऐसा ऐसा से आपने इसकी नट को टाइट करते रहना है। तो इसमें भी गैस है, तो ख्याल रखना है। तो गैस एकदम से निकलती है इसमें से। ये आप देख सकते हैं कि गैस निकलना शुरू हो गई है। दोस्तों ये हमारी सारी की सारी गैस इसमें से निकल गई है। तो जो इसमें गैस इस्तेमाल की गई है R134 इसमें इस्तेमाल की गई है, R134A इसमें इस्तेमाल की गई है। तो अब हमारी इसमें से तमाम गैस निकल गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने पाइपों को साइड पे करता जाऊँगा। तो यहाँ से मैं ये इस पाइप को काट दूँगा, रिमूव कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलता हूँ एक चीज़ कि जो मैं अभी पाइप काट रहा हूँ, ये हमारा कौन सा डिस्चार्ज लाइन है। तो जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, हमारी कंडेंसर के साथ कनेक्ट होती है। तो ये हमारा कंडेंसर है, तो ये कंडेंसर के साथ कनेक्ट होती है। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन आ रही है डायरेक्ट हमारे जो कंप्रेसर के साथ टच होती है, इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। यानी कि जो हमारी गैस जैसी डिस्चार्ज होती है तो सबसे पहले कंडेंसर में जाती है, कंडेंसर के पास होती हुई हमारी एपुरेटर में आती है, एपुरेटर के बाद वापसी हमारी कंप्रेसर में जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ये लाइन काटी इसे कहते हैं सेक्शन लाइन। ये भी हमारी सेक्शन लाइन है और ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। तो आपने इसको क्या, आपने इसको चार्जिंग पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी चाहे आपने गैस चार्जिंग पे इस्तेमाल करते हैं, इसको भी आप कर सकते हो। लेकिन इसमें हम लोगों ने इन दोनों पाइपों को इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी अपने दूसरे पाइप को काट रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों पाइप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसे हम कहते हैं सेक्शन लाइन पाइप, इसे कहते हैं डिस्चार्ज लाइन। तो हर कंप्रेसर में आपको किसी में आपको 3 पाइप मिलेंगे, किसी में आपको 5 पाइप मिलेंगे। जो ये हमारे पास कंप्रेसर है इसमें 5 पाइप है। तो जिसमें 5 पाइप होते हैं तो ये हमारे पास 2 पाइप और नीचे दिए हुए ये कूलिंग मेथड के लिए हमारे पास इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये वापसी कनेक्ट होकर इसके ऑयल में से इसकी जो गैस होती है डिस्चार्ज लाइन से जो हमारी गैस निकलती है वो गर्म होती है, उसको ये थोड़ा ठंडा करने के काम आ रही है। इसके ऑयल से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऑयल किस तरह से चार्ज करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे डिस्चार्ज कट पाइप हमने दोनों काट लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो कूलिंग मेथड वाले पाइप हैं जो कि हमारे कूलिंग मेथड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उनको भी हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। तो मैं जल्दी से इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और कंप्रेसर को बाहर निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ गए कंप्रेसर लेने के लिए। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे 1.4 का कंप्रेसर जो हमारा निकला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पड़े हुए हैं डेनफोर्स हैं, डेनफोर्स, नेशनल, पैनासोनिक, तो सारे कंप्रेसर हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने एक बाई किया है जो ये पड़ा हुआ है। तो ये हम लोगों ने अंडा कंप्रेसर जिसे हम लोग कहते हैं अंडा कंप्रेसर, वही हमने बाई किया है। 5 पाइपों वाला, 3 वाला भी होता तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये बाई किया। तो इसको चेक करेंगे, इसका प्रेशर, इसके हर चीज़ दुकान पे चल के चेक करेंगे किस तरीके से इसका प्रेशर है। तो कंडीशन देख लेंगे। तो आपने लाजमी एक चीज़ देखनी है कि कटा हुआ पीस ना हो। तो इधर ज़्यादातर क्या होता है कि कहीं से आते हैं तो कबाड़ की तरफ से तो इधर के ड्रिल लगी हुई होती है, तो कटा हुआ पीस कहते हैं उसे। तो ये हमारा बिल्कुल ओके पीस है। तो इसका भी प्रेशर हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं। तो ये हमारा कंप्रेसर है जो हम लोग देख रहे हैं, इसको यहीं छोड़ते हुए जाएंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नए कंप्रेसर में और पुराने कंप्रेसर में क्या फ़र्क होता है, इसकी रेजिस्टेंस में और नए कंप्रेसर की रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है, और इस नए कंप्रेसर में और पुराने कंप्रेसर में कितने एम्पेयर का फ़र्क आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। अगर आपको किसी भी किस्म का कंप्रेसर बाय करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर इस दुकान का दे दूँगा, आप यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके आप कंप्रेसर बाय कर सकते हैं, या इनकी शॉप पे भी जाकर आप कंप्रेसर बाय कर सकते हैं। तो बेहतर यही कि इनके शॉप पे जाकर आप बाय कर लेना, क्योंकि इनका कोई डिलीवरी का सिस्टम नहीं है। तो 100% गारंटी है कि इनके कंप्रेसर काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं जितने भी कंप्रेसर लगाता हूँ इन्हीं के इस्तेमाल करता हूँ। तो इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।